सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीजक में रमे नंबर 13 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे मैं बोलता हूँ। बड़सो पापी आही गुमानी, पाखंड रूप छले नर जानी। चौपाई नंबर 1 रमे नंबर 14। सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं जब बड़ सो पापी आए गुमानी, वो बहुत बड़ा पापी है, इसके अंदर अहंकार होता हो। गुर से कपट मित्र से चोरी, कह होए निर्धन कह होए कोड़ी। गुर से कपट करे चतुराई, सो हंसा हो जल में जाए। तो बड़ सो पापी आए गुमानी, कोई भी हो, नर हो या नारी हो, धनपति हो या गरीब हो, जिसके अंदर घमंड हो, अहंकार हो, छल और कपट हो, वो बहुत बड़ा गुमानी पाखंडी है। पाखंड रूप छले नर जान। तो चारों वर्णों में सबसे ज्यादा गुमानी घमंडी अहंकारी कौन हुए? है? कौन हुए? पंडित ब्राह्मण। जोर से क्या करो। तो ये ब्राह्मण लोग सबसे ज्यादा हुए। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो जो इन 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ते गए और बलि चढ़ाने की और ये बनाते गए, प्रथा बनाते गए, बेचारे बकराओं को काट काट करके, बैलों को काट काट के, गायों को काट काट के और नरमे के यज्ञ भी तक किए। तो बड़ सो पापी आए गुमानी, पाखंड रूप छले न जान। जो 96 पाखंड हैं, 12 योगी, 10 सन्यासी, 14 शेख वखान, 18 ब्राह्मण, 18 जंग, 14 से बड़ा परमात्मा। ये सब के सब पाखंडी दुराचारी। सदगुरुदेव जी दूसरी चौपाई में कहते हैं कि बामन रूप छले बल राजा, ब्राह्मण की न कौन को काजा। चौपाई नंबर 2। साहब जी यहाँ कहते हैं कि बामन रूप छले बल राजा। देखो बामन का भेष बना करके बल राजा को छल लिया। बल राजा ने क्या बुरा किया था विष्णु को? कुछ नहीं। वो तो बेचारा निर्भिमानी, अपने यज्ञ किया पूर्ण। या करने के बाद इंद्र ने जाके विनय करी और इंद्र की पक्ष में आकर के बलि राजा को छल लिया। और इनका भाई था, है ना, देवताओं का, देवदानों दोनों भाई भाई बेचारे जी लड़ लड़ करके मर गए। इनको क्या सुख शांति मिली? तो बामन रूप छलु बल राजा, ब्राह्मण की न कौन को काज। अब बताइए ब्राह्मण ने किसका काज किया? जब अपना काज नहीं किया, जब अपने बेटी बेटाओं को ये नहीं निकलने देते, है ना, अपने बेटी बेटाओं को पारक ज्ञान नहीं होने देते, यदि हो भी जाए तो उनसे कहते हैं नहीं आप गलत फंस गए। सदुश्री कबीर साहब के ज्ञान को पद्य नास्तिक बताते हैं। कोई सूरवीर होते हैं तो इन ब्राह्मणों में जन्म लेकर के भी निकले आते हैं। ब्राह्मण में बेशक जन्म हो जाए, लेकिन ज्ञान होते ही बच जाते हैं काल के जाल से। कोई होते हैं। आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं चौपाई 3 में, ब्राह्मण ही सब कीनी चोरी और ब्राह्मण ही को लागल खोरी। चौपाई नंबर 3। ब्राह्मण ही सब कीनी चोरी। जितनी भी चोरी की, जितने राजे महाराजे ठगे, ये किन्ने ठगे? ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण की प्रतीत में और सुकन सोयो कोय, और राजा बल हरिचंद से दिए छनक में खोए। ये बड़े बड़े है ना। इसी प्रकार से सोते हुए पांडवों में और आग लगा दी सुस्थामा ने। सदगुरुदेव जी बुखार समझाते हुए कहते हैं कि इनका सुधार नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, यदि ये अपने को मनुष्य रूप में देखें तो इनका सुधार हो जाएगा। ज्ञानी का जरूर सुधार होगा। 4 वेद 6 7 18 पुराण को पढ़ें, चाहे किसी को पढ़ें, पहले को पारक ज्ञान हो जाए तभी सुधार हो सकता है, और कोई सुधार का ठिकाना नहीं है। तो ब्राह्मण ये सब कीनी चोरी, ब्राह्मण का वेश बना कर ही, और रावण ने और सीता की चोरी करी, है ना। तो जहाँ जहाँ करी, और देखो ब्राह्मण का वेश बना के विष्णु ने और बबरी का सिर दान में ले लिया। ये कैसे कैसे छल कपट किया। तो ब्राह्मण ही सब कीनी चोरी, ब्राह्मण ही को लाल खोरी। और इतनी भी खोर लगेगी, जितना पाप लगेगा तो नहीं खो लगेगा। जो पाप करेगा, करवाएगा, मठ मंदिर बनवाएगा, मेढ़ा बकरा कटवाएगा, है ना, बलि चढ़वाएगा, फिर प्राण प्रतिष्ठा करेगा पत्थर में, तो किन को लगेगी खोरी? नहीं को तो लगेगी। सदुदे आगे कहते हैं, ब्राह्मण कीनो वेद पुराना, कैसु कह मोय मानुष जाना। चौपाई नंबर 4। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं ब्राह्मण कीनो वेद पुराना। अब वेद पुराणों में इतनी महिमा बढ़ा दी इन्होंने ईश्वर परमात्मा की, देवी देवताओं की। और क्या कि जो ब्राह्मण के मुख से वचन निकलता है वो एकदम साक्षात ब्रह्म के मुख का शब्द है।
और वो सत्य है, जो भी निकल जाए ब्राह्मण के मुख से, जो भी निकल जाए वो एकदम सत्य है। तो ब्राह्मण कीनो वेद पुराना कैसु कह मैं मानुष जाना, और उन्होंने किसी भी प्रकार से अपनी पहचान बनाई, माथे पर तिलक लगा लिया, लंबी चुटिया रखा ली, 2-4 गांठ लगा लें, जहाँ जहाँ तिलक लगा लिए, है ना, पीली धोती पहन ले, है ना, पोथी बगल में दबा ली, एक काला डंडा हाथ में ले लिया, है ना, अखौफ चल दिए सीताराम राधे श्याम कहते हुए। कौन है आप, कहाँ से आ रहे हैं? हम पंडित जी हैं, हमारी यहाँ नज़र पड़ जाती है, वो सब पवित्र हो जाते हैं। जिस घर में हमारे पैर पड़ जाए तो घर शुद्ध हो जाता है। और लीलावती कलावती कोई भी कथा कब लो, सबके पाप कट जाएंगे। इस प्रकार से सदुदेव जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं कि कैसे कहे वो मानुष जाना, इसी में उन्होंने पूरा जन्म खोया। सदुदेव जी चौपाई नंबर 5 में कह रहे हैं कि एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल गाया। चौपाई नंबर 5 साहु जी यहाँ पर कहते हैं एक से ब्रह्म पंथ चलाया, और उन्होंने एक से ब्रह्म पंथ चलाया, और एक से कर्म पंथ चलाया, एक से उपासना पंथ चलाया, वैसे मुझे भूल ही रहे। एक से हंस गोपाल गाया, और एक से हंस और गोपाल गाया। एक से परमहंस दशा इन्होंने, और एक से हंस गोपाल कहिए जो कृष्ण, जो कहाँ पैदा हुए, कहाँ में हुए? वृंदावन, मथुरा में, मामा की जेल में। कंस उनका मामा था, वो कंस को ही नहीं छोड़ा, बकासुर ढकासुर, जिन कितने बेचारे मार डाले, पूतना मार डाली, पूतना के दूध पीते रहे, खून भी पी गए। ऐसा नहीं कोई घूस दी होगा पेट में, कहाँ से बचेगी। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते एक से ब्रह्म पंथ चलाया, और एक से हंस गोपाल गाया। ये सब के सब गाते रहते हैं, लेकिन ये सब धोखा है। जब तक जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये धोखे में फंसे ही रहेंगे। एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया। चौपाई नंबर 6। और एक से शंभु पंथ चलाया, शंभु का ये शंकर, इन्होंने योग साधना जन क्या का चला दी, नंग धर्म होना चला दिया। ये सब इन्हीं से चले, जैन धर्म भी चला, इन्हें भी नाथ कहते हैं। इन कितने नाथ हुए? 24 नाथ हो गए, इनमें 24 गुरु हो गए, है ना, ऋषिदेश से लगे महावीर स्वामी तक। ये सब के सब शंकर के थे, और सोई ये भी शंकर भगवान के ही चेला थे। ये कोई मच्छंद्र नाथ, गोरखनाथ, ये नवनाथ, ये सब के सब इसी में भूले रहे। एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया, और इन्होंने भूत प्रेत डाकन साकन पीर बेताल, है ना, बामन भैरों 56 करुआ, जन क्या क्या। और आज भी मोह बालों पर ढोंगी लोग जन कितना बना बना करके डर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। और नर नारी बेचारे भोले भाले इनके चक्कर में फंस जाते हैं। तो इनके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, ये कुछ नहीं होते भूत चुड़ैले, है ना। इनको बिल्कुल तैयार, इनके हाथ की सफाई होती है, लाख की सफाई होती है, और ये धोखे में ही और समय को बिताते रहते हैं। एक से पूजा जैन विचारा, एक से नहुरी निवाज गुजारा। चौपाई नंबर 7। सदूसरी कवि साहब जी कहते हैं एक से पूजा जैन विचारा, और एक से जैनी लोग विचारे कितने फड़फड़ा फड़फड़ा के मरते हैं, गजरूली क्रिया करते हैं, नंग धर्म ढूंढते हैं, है ना, पेशाब की रहता, दूध को खींच लेते हैं, पानी को खींच, शहद को खींच लेते हैं, घी को खींच लेते हैं, है ना, और औरत के रज को भी खींच लेते हैं। इतने बदमाश घृणित क्रिया करते हैं। तो एक से पूजा जैन विचारा, और जो संतला क्रिया करके मर जाते हैं, फिर कहते हैं चंद्रमुख शिला पे हम जाएंगे। 45 लाख योजन की चौड़ी है, 45 लाख योजन की ऊंचाई है ना, 8 लाख योजन की मोटाई है, तितली के पंख के समान उसकी किनारे पतली है। ऐसे कहीं भुलाते रहते हैं। एक से नेहु निवाज गुजारा, और एक से नेहु नेहुर करके मुसलमान लोग निवाज पढ़ते रहते हैं, धोखे में फंसाते रहते हैं। कहते 14 तपक के ऊपर खुदा अर्श के परस में बैठा हुआ है। ये सारा का सारा धोखा है ना। आगे सदुदेव जी कहते कोई काहू का हटा न माना, झूठा खसम कबीर न जाना। चौपाई नंबर 8। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कोई काहू का हटा न माना। जे आपस में भी कोई किसी का हटा नहीं मानते। राम वाले कृष्ण पंथियों का हटा नहीं मानते, और कृष्ण को मानने वाले राम वालों का हटा नहीं मानते, और विष्णु वाले शंकर वालों का हटा नहीं मानते, शंकर वाले औरों का हटा नहीं मानते, देवी भागवत वाले उनका हटा नहीं मानते। इतने मन मत पंथ सिद्धांत जो भ्रम के ऊपर चल रहे हैं जी, एक दूसरे का हटा मानते ही नहीं, है ना। झूठा खसम कबीर न जाना। इन कबीरा लोगों ने, इन अबोधी लोगों ने झूठे खसमों को मान करके अपना पूरा समय खो दिया। लेकिन मैं इस झूठे खसमों को मानने वाला नहीं हूँ, ऐसा शुरू कबीर साहब जी कह रहे हैं। तन मन भजे रहो मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है भक्ता। चौपाई नंबर 9। यहाँ पर ये माया भी गुरु वालों को अपने भक्तों को समझा रहे हैं। कहते हैं कि तन मन भज रहो मोरे भक्ता, हे भक्तों राम का भजन करो, श्याम का भजन करो, देवी का भजन करो, दुर्गे का भजन करो, माला फेरो, सैत नाम गुरु के जपो,
न वेद शास्त्रों को पढ़ो, ब्राह्मणों को दान दो, उनके पैर धो पियो, गाय और ब्राह्मण दो ही पूजनीय, और कोई सारे संसार में पूजनीय नहीं है। तो तन मन भजरो मेरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य भक्ता। और जो भी ये माया जो हमारे जो गुरु लोग हैं, ज्ञानी गुरु जो सही कहते हैं, ऐसे कह के भटकाते रहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मेरे भक्तों, तन मन से अब इन सारी बीमारियों से अलग हो जाओ। सत्य कबीर सत्य भक्ता। यदि आप सत्यवादी बनोगे और सत्य बोलोगे तो आप सत्य वक्ता रहोगे, जहाँ भी जाओगे आपकी विजय होगी और चारों वर्णों में आपका नाम होगा। क्योंकि चारों ही मनुष्य हैं, ये भूले हुए हैं, जो इनके बंधन से निकल आता है वही मनुष्य है। आप ही देव आप है पाती, आप ही कुल आप है जाति। चौपाई नंबर 10। यहाँ पर जो माया भी गुरु लोग कहते हैं कि आप ही देव, परमात्मा ही देव है, परमात्मा ही जाति पाती है, परमात्मा ही कुल है, परमात्मा स्वयं है, जीव तो नानत्व है, विकारी है, परिचन्न है, ईश्वर का अंश है। सदु देव कहते हैं नहीं, ये सारी बेकार की बात है। आप ही देव, यदि अच्छे कर्म करे तो चेतन जीव ही देव है, देव के कर्म करे अच्छे। आप ही पांति और जात पांत के चक्कर में आप ही फंसा हुआ है। आप ही कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, धोबी हूँ, कुमार हूँ, चमार हूँ, लोहार हूँ, है ना। क्या क्या मान के जिसे भूल गया है। आप ही कुल आप ही है जाति, अपने कुल को बताता है फलाने को रखा हुआ, आप ही जाति पर कहता है। अरे भैया, जाति तो चार हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी और उसमें खाने, और कोई जाति नहीं होती है। इसलिए अपने आप को जान लो। सर्वभूत संसार निवासी, आप ही खसम आप सुखवासी। चौपाई नंबर 11। ये माया भी गुरुवा लोग कहते हैं कि सर्वभूत सब में समाया हुआ है। सर्वभूत का ये पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनमें सब में परमात्मा समाया हुआ है। सर्वभूत संसार निवासी, सारे संसार में परमात्मा निवास कर रहा है, सबको देख रहा है, सबको देख रहा है। अब इन व्यभिचारियों को नहीं देख रहा, कसाईयों को नहीं देख रहा, जो उल्टे सीधे कर्म करते हैं इनको नहीं देख रहा, और ये झूठ बोल बोल के जो ब्राह्मण लोग अपना पेट भर रहे हैं, है ना, और ये क्षत्रिय लोग मार देते हैं बेचारे हिरणों को, किसी को भी, और वैसे लोग ऊंचा नीचा तोड़ रहे हैं, और शूद्र कहलाने वाले जो छल कपट कर रहे हैं, चोरी करने में पहला नंबर है, ये सबको इनको नहीं देख रहा है। सर्वभूत संसार निवासी है। तो आप ही खसम आप सुखवासी, वो स्वयं खसम है और वही सुख दे सकता है और वही दुख दे सकता है और स्वयं सुखी रहता है। ऐसा माया भी गुरु वाले कहते हैं। सदुदेव कहते हैं सर्वभूत संसार निवासी, इन सब में वासा कौन कर रहा है? अध्यास बस ये चेतन जीव कर रहा है, यही तन धर के छोड़ रहा है। सर्वभूत संसार निवासी, और संसार में स्त्रियों के चक्कर में फंसे, माया भी गुरु वालों के चक्कर में फंस के यही संसारगामी हो गया है। आप ही खसम आप सुखवासी, और आप ही खसम हो सकता है, आप ही दूसरे सुख दे सकता है, आप ही दुख देता है। इसलिए सदुदेव कहते जड़ चेतन के भेद को जानो, माया भी गुरु वालों की कल्पना हो त्यागो। कहियत मोई भय युग चारी, काके आगे कहूँ पुकारी। चौपाई नंबर 12। सदगुरुदेव जी कहते कहियत मोई भय उचारी, और मुझे कहते कहते 4 पन मेरे बीत गए, और चारों युगों की मैं बात बता रहा हूँ, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग की, और चारों पन भी मेरे बीत गए। 48 साल यूँ चली गई, लेकिन ये लोग मानते नहीं। मेरा सुत है, मेरी नारी है, मेरी बेटी है, मुझे धन कमाना है, अभी मुझे ये करना है, अभी बेच भरनी है, ये करना है, वो करना है, इसी में पूरा समय बीत जाता। भी खेती खरीदनी है, कि मकान खरीदना है, कि 5 मंजिल की कोठी बनानी है, कि मोटरसाइकिल खरीदनी है, 4 पहिया गाड़ी, जाही में पूरा समय चला जाता है, कुछ नहीं मिलता, है ना। काके आगे कहूँ पुकारी, सदु देखते। अब मैं सत्य न्यायालय की बात कहूँ तो कहूँ किसके सामने पुकार के, ये सब धोखे में ही मर गए। साँच ही कोई न माने, झूठ ही के संग जाए, झूठ ही झूठा मिल रहा, अहमक के या खाए। रमी नंबर 14 और साखी नंबर 14। सदगुरुदेव जी यहाँ पर बताते हैं, इसमें 12 चौपाई ही एक साखी है। सांचे कोई न माने, मैं कहता हूँ चेतन जीव सत्य है। जड़ चेतन 2 ही पदार्थ हैं। हे चेतन जीव, तो क्यों भूला हुआ है? तेरे साथ में कुछ नहीं जाने वाला, तो मेरी कोई नहीं माता है। झूठे ही के संग जाए, और झूठे लोग जो बैठे तिलक लगा के, दाढ़ी रखा के, माला लगाए, अब वो कहते हैं आप धनपति हो जाओ, करोड़पति हो जाओ, कोठी बन जाए, हम कहो कैसे करो, ये कर दो, वो कर दो, बगली भर से उस बात को मान लेते हैं। इस ब्रह्म परमात्मा की बात सब कोई मान लेते हैं, लेकिन सत्य न्यायालय की बात कोई नहीं मानते। झूठा ही झूठा मिल रहा है, अहमक खेया खाए, और झूठे से झूठा तुरंत मिल जाता है। अहमक का ये नादान, ये खेया खाते हैं, खेया का ये राख मिट्टी भखते हैं, है ना। सत्य न्यायालय को नहीं जानना चाहते, जड़ चेतन के भेद को नहीं जानना चाहते, अपने भ्रम को नहीं मिटाना चाहते। ये सब के सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब के सब धोखे में भूले हुए हैं। शेख सईद मुगल पठान, वो दाढ़ी रखा के कहता है मैं मुसलमान हूँ, और वो दाढ़ी और मोछ दोनों रखा के कहता है मैं हिंदू हूँ।
इसी हिंदू और मुसलमान के चक्कर में ये पूरे समय को खो देते हैं। इनको ज्ञान बोध विचार नहीं होता है, अष्टमास्त्रों को धारण नहीं कर पाते, 10 दोषों में अपना जीवन जीते हैं और परस पर लड़ते और झगड़ते रहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी यहूदी है ना, जैन मुस्लिम, ये सारे मत पंथों की लड़ाई पड़ी हुई है। और जब तक ये सार भेद को नहीं जानेंगे, पारा ज्ञान जिनको नहीं होगा, तब तक इसी प्रकार से लड़के मर जाएंगे। तो भाइयों अब लड़ो मती, झगड़ो मती, अपने आप को जान लो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।